अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज पाकिस्तान भर में उर्दू का दिन मनाया जा रहा है और बंजारन आज मौजूद है मुक़्तदरा कौमी ज़बान में, जहां हम यहां के सरबराह डॉक्टर राशिद हमीद साहब से गुफ्तगू करेंगे। और कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि अभी आप मुलाकात करने लगे हैं डॉक्टर राशिद हमीद से। अस्सलाम वालेकुम साथियों, बंजारन इस वक्त मौजूद है मुक़्तदरा फ़रोग़ कौमी ज़बान में, जहां आज का एक अहम दिन है। और आज अहम दिन क्या है साथियों? बानिया पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने 25 फरवरी को और 25 फरवरी 1948 को ऐलान किया था कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान होगी, जिसे कहते हैं ना चारों सूबों की जंजीर। सिंध, सरहद, पंजाब, बलोचिस्तान, शीना, हमारे मुल्क की जितनी भी 22 इलाकाई ज़बानें हैं, और उन 22 इलाकाई ज़बानों का जो गुलदस्ता है वो एक लड़ी में परोना था, और वो लड़ी है उर्दू ज़बान। और उर्दू ज़बान के बारे में हम नहीं बल्कि दाग ने भी बड़ी अच्छी बात एक की थी। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। और जिस तहजीब, जिस जबान और जिस कल्चर की हम बात करते हैं वो उर्दू है। और फरोग उर्दू के लिए जो अदारा कायम हुआ, हम इस वक्त उसके सरबराह के पास मौजूद हैं, वो अपना तारुफ भी करवाएंगे और इस अदारे के अगराज़ो मकासिद से भी हमें आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हमारे साथियों को, क्योंकि बंजारन टीवी जो है वो एक ऐसा, आप देखते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं और वो सिर्फ अपनी वो बढ़ाने के लिए, लाइकिंग बढ़ाने के लिए बहुत आसान काम करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम तहजीब व तमद्दुन को और सहाफ़त सियासत को ऐसा फ़रोग़ दें कि कोई देखे या ना देखे, अहले इल्म अहले दानिश ज़रूर देखें। सर, हमारे साथियों को अपना तारुफ करवाइए, अपनी पहली जो आपकी खिदमात हैं, क्योंकि हमने आपका अकेडमी ऑफ अदबियात में भी देखा और उससे पहले भी खिदमात अंजाम देते हुए देखा, बल्कि हम पर एहसानात करते हुए देखा। इस अदारे के अगराज़ो मकासिद के हवाले से आगाह फरमाइए हमारे साथियों को। जी, नाचीज़ का नाम तो राशिद हमीद है, और मेरे जो बुनियादी जो शोबा है मेरे काम का वो इंतज़ामी है, और ये ज़ाहिर है कि मजबूरी है कि हमें इन इदारों में इंतज़ामी सतह पर काम करना होता है। और मैंने इससे पहले कॉलेजेस में, पंजाब के कॉलेज, सरकारी कॉलेजों में कमो बेश कोई 10 साल तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए, और फिर सहाफ़त में भी मैं रहा। कमो बेश कोई 14 बरस में एक कौमी रोज़नामे के अदबी सफ़े का इंचार्ज रहा, और कुछ अर्सा मैं अकादमी अदबियात पाकिस्तान में मैंने कोई 2 बार, एक बार डायरेक्टर की हैसियत से 4 बरस, और फिर 4 बरस कमो बेश डायरेक्टर जनरल की हैसियत से। और मुक़्तदरा कौमी ज़बान अब मेरा बुनियादी इदारा है जिसका मैं मुलाजिम हूँ, और अब मैं दोबारा वापस आया हूँ इस इदारे में। और इस इदारे के जो अगराज़ो मकासिद हैं वो बड़े वाज़े हैं। 1973 के आइन में ये कहा गया था कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, और इसको 15 बरस के अंदर सरकारी दफ्तरी ज़बान के तौर पर नाफिज किया जाएगा बतदरीज। और उसके लिए मुद्दत मुकर्रर हुई थी 15 बरस की, जो 1988 में ख़त्म हो गई। और उसके बाद 2015 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा में उर्दू का मुकदमा दायर हुआ। उसमें फ़ोकल पर्सन की हैसियत से सरकार की तरफ से मैं पेश होता रहा, और मैं अब भी फ़ोकल पर्सन हूँ उर्दू का। और इस इदारे का जो बुनियादी काम है वो नफाज़ उर्दू का था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आइन के मुताबिक जो मनसब इस इदारे को दिया गया वो ये था कि ये नफाज़ उर्दू के लिए तैयारी करेगा। इस इदारे ने अपने क़याम के साथ ही बहुत तसल्ली बख्श रफ्तार से ये अपना फ़र्ज़ अंजाम दिया। इश्तियाक हुसैन कुरैशी, डॉक्टर वहीद कुरैशी, डॉक्टर जमील जालवी, मोहतरम मुकर्रम इफ्तिखार आरिफ, मोहतरम डॉक्टर अनवार अहमद, ये वो लोग थे जिन्होंने नफाज़ उर्दू के लिए अपनी खिदमात पेश की। मगर इस मुल्क में चूँकि पॉलिटिकल विल नहीं है, तो ये काम अभी तक नहीं हो सका। और
बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है इसके एम्स एंड बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे के ही बारे है। में, लेकिन मैं मुख्तसर जी ये बता रहा हूँ कि नफाज उर्दू का इस जी मुल्क जी में जो जो ज़रूरत थी जी जी उसे पूरा करना मकसूद था। जो जिस सिलसिले में मैं ये बहुत दावे से कह सकता हूँ कि मुक़्तदरा की तरफ से किसी किस्म की सुस्ती जी या नाकामी नहीं का है। मुंह नहीं देखना पड़ा। जी जी इसकी वजह पॉलिटिकल विल ही है। ओके। सर आपने बहुत अहम बात की, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर और वकील से कोई बात छुपी नहीं होती, तो वकीलों का भी जो होता है ना, वकीलों को भी फेस करने वाला वो फोकल पर्सन ही होता है। तो आप पिछले 2015 से जो हैं वो अदालतों का भी रुख कर रहे हैं, और इस वक्त सिस्टम जो है, सिस्टम ने मुकदमा उर्दू को दीवानी का मुकदमा बना दिया मुझे लगता है। क्योंकि इस वक्त जब हम बहुत सारी उर्दू की तहरीकें भी देखते हैं एज अ वकील, क्योंकि मैं वकील भी हूँ साथियों, तो जब मैं देखती हूँ ना कि केस पेचीदा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि दीवानी का मुकदमा बन गया और अब वकीलों की जो है ना वो लॉटरी लग गई है। तो सर इस उसमें फिर भी आप ये देखें कि हमारे अदबी हलकों में उर्दू जो है ना वो एक ऐसा ला इम्तनाही समंदर है जो अपनी जगह भी बनाता जा रहा है। जो आप चारों सूबों में जाके कहीं भी देखें, आप कहीं भी जाके मुलाकात करते हैं अपने सराइकी से, सिंधी से, बलोची से, तो जो हमारी राब्ते की जबान है वो उर्दू ही होती है। तो हम दिलों में बसती है, उर्दू दिलों में बसती है। वो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल विल है जो उर्दू को ये समझती है कि उर्दू नाफिज हो गई तो हमारी दुकान खत्म हो जाएगी? आप क्या समझते जी हैं हाँ, सर? ये बहुत तफसीलात मौजूद हैं जिन पर तवज्जो दी जानी जी चाहिए। सर। उर्दू का नफाज असल में इस मुल्क के अवाम के बुनियादी हुकूक का मसला है। जी सर। उर्दू का नफाज इस मुल्क के अवाम का बुनियादी हक है। जी सर। जब तक ये नहीं दिया जाएगा जी जमहूरियत नामुकम्मल रहेगी। बिल्कुल सही उसकी बात। वजह ये है कि हमारे लोगों में अंग्रेज़ी को समझने की और उसे पढ़ने की सलाहियत नहीं है। और ये कोई अजीब बात नहीं है, वो गैर ज़बान है और हमारी ज़बान नहीं है। जी बिल्कुल। फिर सोने पे सुहागा ये कि हमारे लोग तालीम याफ्ता नहीं है। जी हमारी बिल्कुल। बुनियादी तालीम जो है वो कितने फ़ीसद तक मौजूद है कि हम ये तवक्को रखें कि अंग्रेज़ी लोग समझ लेंगे। अच्छा, जो तालीम याफ्ता हैं उनमें से कितने अंग्रेज़ी समझते हैं, जी ये भी एक बिल्कुल ऐसे अलमनाक ही। हकीकत है। बिल्कुल। तो ये बुनियादी हुकूक का मसला है। जब तक ये नहीं मिलेगा, मिसाल के तौर पे जो मुकाबले का इम्तहान है, क्या ये ज़रूरी है कि सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ने वालों को ही मुकाबले का इम्तहान देने की इजाज़त होनी चाहिए? ये आपने बहुत बड़ी बात की। उसकी वजह है जी कि बिल्कुल। मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ कि इस मुल्क के कितने फ़ीसद नौजवान हैं जो अंग्रेज़ी जानते जी हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और कितनी फ़ीसद आबादी है जो बिल्कुल। अंग्रेज़ी से बिल्कुल वाकिफ़ है। सही एक बात ये है। पहलू हो गया कि बिल्कुल उनका सही। बुनियादी हुकूक में से बिल्कुल। जो अफसरशाही है वहाँ तक जाने के रास्ते बिल्कुल। मसदूद हो गए। बस बिल्कुल। फिर अदालत में एक वकील मुकदमा दायर करता है अंग्रेज़ी में। जी जी अब जो मुद्दई है वो अदालत में खड़ा होता है और जी। नहीं मालूम उसको कि ये वकील बहस किसके हक में किसके कर रहा हक है, में कर रहा ये है? मेरे हक में बहस कर भी रहा है या नहीं, बिल्कुल सही या बात जो है। बातें मैंने इसे बताई जी हैं बिल्कुल। क्या ये अदालत के सामने बयान कर रहा है। बिल्कुल सही तो बात है। वो कौन सी ऐसी हिकमत है वकील के पास कि वो बगैर किसी मुद्दई को पूरी तरह समझे हुए बयान कर सके? ये तो नहीं हो सकता। तो और ये पता होना चाहिए मुद्दई को कि वो क्या कह रहा है, उसे ये पता होना चाहिए कि जज ने क्या कहा है, उसे ये मालूम होना चाहिए कि जो फैसला लिखा गया वो क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसाफ की सतह पे भी उसका कत्ल हो रहा है बिल्कुल और ऐसे उसको ही। उसका हक नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे और ही। तालीम जो है वो अगर आप अंग्रेजी में देंगे तो अंग्रेजी अपनी तहजीब साथ लाएगी। बिल्कुल ऐसे ही मैं है। अंग्रेजी तालीम के खिलाफ नहीं हूँ, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जी बिल्कुल। मगर पहले अपने कले को, अपनी तहजीब को तो मजबूत और महफूज मजबूत बना है। लें। बिल्कुल सही बात जब है। तक आप उसको मजबूत नहीं बनाते, दुश्मन को कैसे कमजोर समझ कैसे सकते हैं? कमजोर समझ सकते मगर हैं? भी तहजीब उस वक्त तक आपके लिए गासिब रहेगी जी बिल्कुल। जब तक आप अपनी सरहदें तामीर नहीं करेंगे। बिल्कुल। आपकी चूंकि सरहदें नहीं हैं, जी बिल्कुल। और मैं फिर हवाला दूंगा कि हमारे बहुत बड़े शायर फैज़ अहमद फैज़, जी जो बिल्कुल। हमारी फ़िक्री रहनुमाई भी करते जी रहे बिल्कुल। तमाम ज़िंदगी, उन्होंने हमारी सियासी रहनुमाई भी की। मुझे बिल्कुल। हैरत होती है कि वो किस तरह के शायर हैं। हमारे शायरों में तो सोबतें बर्दाश्त करने की इतनी सी भी हिम्मत और बिल्कुल ऐसे ही है। वो नहीं है, नहीं है बिल्कुल। सलाहियत नहीं है, मगर वो उन्होंने जेलें काटी, वो मुल्क से बिल्कुल। बाहर रहे, ऐसे ही है। जलावतनी काटी, और कौन से मसाइब हैं जो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किए। उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, बिल्कुल। उन्हें परेशान किया गया, बिल्कुल। मगर उनका एक मौक़िफ़ था और हमारी रहनुमाई करते थे। उन्होंने एक जगह कहा था कि
फितरत जो है उसमें कोई खला नहीं होता। बिल्कुल खला जिसको आप कहते हैं वो बुनियादी तौर पे आपकी कमजोरी है, आपने गिलास अपना नहीं भरा हुआ, बिल्कुल वो आधा है या आता कम है, जी तो बिल्कुल वो फितरत ने उसको भरना है। सुभान अब अल्लाह फितरत कैसे भरेगी? फिर बिल्कुल वो मगरब से भी चीजें आएंगी, जी बिल्कुल फिर वो भारत से भी आएंगी, बिल्कुल फिर वो हर तरफ से यलगार होगी, क्योंकि बिल्कुल सही गिलास बात बाहर सूरत फितरत ने भर के रखना भर है। के रखना तो है फैज साहब का ये जो मौकफ है, ये मेरा ख्याल बिल्कुल है कि सोने से लिखे जाने बिल्कुल के काबिल है इसमें कोई शक कि नहीं इस है पे तवज्जो क्योंकि दी जो जानी चाहिए। एजेंडे है ना जी किसी जी, का एजेंडा तभी आता है जब आपके नकब लगने की जगह ना हो। जगह नहीं। जब नकब लगाने के लिए हमारे पास चारों ओर जो है वो जगह मौजूद हैं तो फिर तो यही हाल होगा जो हो रहा है। और हम इसको सिस्टम की और सियासी विल की बात करते हैं। हो सकता है कि सिस्टम और सियासी विल में भी जो चीज़ें हमने छोड़ी हैं, जो खला हमने छोड़े हैं, वो उनकी भी वो हो। बहुत सारी चीज़ों में नाकामी जो होती है इरादतन नहीं होती। नाकाम होने वालों को भी नहीं पता होता कि हम कहाँ कहाँ नाकाम हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कभी सोचने समझने, हमें ये मालूम है कि शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का हमने ख्वाब देखा। ख्वाब को ताबीर करने के बाद तो हमने शायरों को ऐसे छोड़ दिया जैसे उनका कोई निगहबान ही नहीं है, कोई माई बाप ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस बात को आगे जी बढ़ाएं तो हमने बानियाने पाकिस्तान की रहनुमाई से बिल्कुल इस्तिफादा करना छोड़ दिया। छोड़ दिया मसलन बिल्कुल ये जो मुल्क है ये बानियाने पाकिस्तान के फिक्र की रोशनी में बना था, और जिन्होंने बनाया था मैनुअल का तो उन्हीं का चलना चाहिए ना। आप मसलन कोई चीज ले लें जी किसी बिल्कुल कंपनी की, पैनासोनिक की, जी और बिल्कुल मैनुअल जो है वो चलाएं सोनी का, बिल्कुल तो वो ऐसी चीज नहीं बात है, चलेगी। बिल्कुल ऐसी तो बात है। इसका जो बनाने वाले हाँ थे जी उनके फिक्र से रोशनी मुसलसल जब तक हम बिल्कुल हासिल नहीं नहीं करेंगे करते उस बिल्कुल वक्त तक ये बात नहीं बनेगी। इसमें और कोई क्या शक हम फैज साहब से भी बड़े हो गए हैं नहीं। इस हैद में कि हमने इतना इंतशार पैदा सवाल कर ही लिया पैदा है नहीं और होता। हम ये समझ रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था वो गलत है? मैं बिल्कुल समझता सही हूँ कि हमें बानियाने पाकिस्तान और अपने बड़ों के का कहा मानना चाहिए। जी बिल्कुल आईने पाकिस्तान बनाने वाले जो लोग थे जिन्होंने बिल्कुल इत्तेफाक राय से आइन बनाया था, बिल्कुल उन्होंने उर्दू को कौमी और दफ्तरी जबान करार दिया था। उन्होंने बिल्कुल यकीनन अपने अपनी अपनी दानिश से बिल्कुल और ऐसे अपने फहम के साथ बिल्कुल इसको इस फैसले को इस सतह पे लेके आए लेकर थे आए थे कि बिल्कुल ये जबान जो है वो कौन सी हमारी कौमी होगी और कौन सी हमारी दफ्तरी जबान होगी। बिल्कुल आज हम उस पर इख्तलाफी सूरतें बहुत सी निकालते हैं, बिल्कुल मगर हम ये भूल जाते हैं जी जी कि बानियाने पाकिस्तान और अपने अपने बड़ों से बिल्कुल जब तक हम इस्तेफादा नहीं करेंगे हम बिल्कुल मंजिल ऐसे तक नहीं पहुंचेंगे। साथियों आपने देखा कि आज हम उर्दू जबान के हवाले से बात करने आए हैं यहाँ। और हमें उर्दू के साथ साथ पूरा ज़ाब्ता जिंदगी, ज़ाब्ता हयात, सियासियात, इंसानियात, समाजियात, रूहानियात, जो जो चीज़ें आप देखें, इमरानियात देख लें, हमारी शहरियत देख लें, हर चीज़ को समंदर में परो दिया है हमारे सर ने। और बात फिर वही है कि बात जितनी भी करते जाएं बात मुकम्मल नहीं होगी क्योंकि नफाज़े उर्दू जो है वो नहीं हो रहा। और अगर हमने बात मुकम्मल करनी है तो उसे नाफज करना होगा उसी तरीके से जो कायदे आज़म का ख्वाब था। जो हमारे इक़्तिदार में जब सब जाते हैं तो चाहते हैं कि वो कुछ करें लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते। उनके वो वाले करने वाले जो हाथ हैं, जो उनके कलमदान हैं, उनकी स्याहियाँ कहाँ चली जाती हैं। उर्दू का कलमदान क्यों नहीं जो है वो हर जगह इस तरीके से वो किया जाता है कि उर्दू नाफिज हो। इसके लिए मुझे आपको सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर लम्हा सोचना है क्योंकि हमें ख्वाब भी उर्दू में आते हैं, हम सोचते भी उर्दू में हैं। और जब ख़ास तौर पर मैं सोचती हूँ और करने के लिए वो हो जाती हूँ तो फिर मैं ये कहती हूँ कि उर्दू जो है ना वो हमारा ओढ़ना बिछोना ही अगर है तो उर्दू का नफाज भी बहुत ज़रूरी है। सर हमारे साथियों को कोई ऐसा पैगाम दीजिए क्योंकि मैं तो साथियों हम एक नहीं बल्कि बार बार सर से प्रोग्राम अपने प्रोग्राम में सर को दावत देंगे क्योंकि इनके पास जो इल्म, जो तजर्बा, जो चीज़ें हैं वो मेरा ख्याल है कि हम जितने भी आने वाले सालों में कुछ वो कर जाए क्योंकि हम अलग अलग काम कर रहे होते हैं। इल्म का खजाना हासिल करने के लिए, उससे फैज़याब होने के लिए हम आते रहेंगे। सर हमें कोई ऐसा पैगाम दीजिए जो आप समझते हैं कि आज के दिन के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। मैं नौजवान नस्ल से मुखातिब होना चाहता हूँ और जी सर उसे ये तवक्को रखता हूँ
कि वो बानियान पाकिस्तान के अफकार के मुताबिक उर्दू को दफ्तरी सरकारी ज़बान बनाने के लिए अपनी तगोदो को जारी रखेगी और इसको अपनी तरजीहात में पहले दूसरे नंबर पर रखेगी। उसकी वजह यह है कि जब तक आप अपनी ज़बान में तालीम हासिल नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी ज़बान के ज़रिए मुल्क का निज़ाम नहीं चलाएंगे, जब तक आप अपनी ज़बान से मोहब्बत नहीं करेंगे, आपकी तहज़ीब और आपका कल्चर मुकम्मल नहीं होगा। आपका कल्चर और तहज़ीब जब तक मुकम्मल नहीं होगा, आप दुनिया की दूसरी कौमों के सामने सीना तान कर खड़े नहीं हो सकते। और अगर आप ये मनसब हासिल नहीं करना चाहते तो मेरे ख़्याल में फिर आपको बिल्कुल। बेहतरीन इंसान बनने की ख्वाहिश भी तर्क कर देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हमने गुलाम को गुलामी करते हुए और दूसरों की तहजीब अपनाते हुए तो बहुत देखा है, लेकिन वो वही लोग थे और वही लोग हैं जो अपनी सकाफत को अपनी शान समझते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि कौमी ज़बान जो है हमारी आन बान शान है। और जिंदा रहिए पाकिस्तान जिंदाबाद, कौमी ज़बान उर्दू जिंदाबाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा साथियों। बंजारन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।